मैंने आपको उत्प्रेक्षा अलंकार पढ़ाया था, उत्प्रेक्षा, और बोला था कि उत्प्रेक्षा के 3 भेद हैं। ये 3 भेद आप लोग देख लीजिए, 3 भेद होते हैं। उत्प्रेक्षा के 3 भेद होते हैं। पहला है वस्तुत्प्रेक्षा, वस्तुत्प्रेक्षा ये कहाँ होता है? ये जनरली उत्प्रेक्षा अलंकार का ही परिभाषा है। जब उपमेय में उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, परिभाषा देंगे जब एक वस्तु में, जब एक वस्तु, जब एक वस्तु अर्थात उपमेय में दूसरी वस्तु यानी उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, की संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ वस्तुत्प्रेक्षा होता है। ठीक है, परिभाषा ये उत्प्रेक्षा से ही मिलता जुलता है। जब उपमेय में उपमान का संभावना व्यक्त किया जाता है तो वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ पर केवल उपमान का ये नहीं कहा गया, यहाँ पर कहा गया जब एक वस्तु उपमेय में उपमान की संभावना, दूसरी वस्तु उपमेय के संभावना, उपमान की संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे जान पड़ता, जान पड़ता, जान पड़ता, नेत्र, नेत्र, जान पड़ता नेत्र, देख बड़े बड़े, देख बड़े बड़े, क्या? जान पड़ता नेत्र, देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल मोती जड़े, हीरकों में, हीरकों में गोल मोती जड़े, मोती जड़े, यानी बड़े बड़े नेत्रों को देखकर हीरे में मोती के जड़े होने का संभावना हो रहा है ना। जान पड़ता नेत्र देख बड़े बड़े, हीरकों में गोल मोती जड़े, सॉरी गोल नीलम जड़े, यहाँ पर कर लो, गोल नीलम जड़े, नीलम, गोल नीलम जड़े, पद्म रागो, पद्म रागों, पद्म रागों से अधर, पद्म रागों से अधर, पद्म रागों से अधर, मानो बने, मानो बने, मोतियों से दांत निर्मित हैं घने, निर्मित हैं घने। अब देखिए यहाँ पर जान पड़ता नेत्र, देख बड़े बड़े, बड़े बड़े नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो उसमें हीरकों में गोल नीलम जड़े, यानी आँखों के बीच की जो पुतली होती है वह नीली रंग की है, काली पुतली नहीं है। तो और आँखों में जो आँखों के किनारे किनारे सफ़ेद भाग होता है उसे कवि ने हीरा मान लिया,
और हीरे में जो आँखों की जो पुतली है काली वाली उसे नीलम मान लिया। तो बड़े बड़े नेत्रों को देखकर ऐसा लगता है कि मानो हीरकों में गोल मोती जड़े, यानी हीरे का जो उसकी आँखों का जो सफ़ेद चमक है वो हीरा हो गया, उसमें नीलम जड़े हैं, 2 नीलम जड़े हैं, गोल नीलम जड़े। तो हीरकों में एक वस्तु में दूसरे की संभावना व्यक्त की गई। दूसरा आगे आया कि पद्म रागों से अधर मानो बने, पद्म राग से अधर जो है वो पद्म रागों से बने हैं, और उसके अंदर जो दांत हैं मोतियों से दांत निर्मित घने। दांत चूँकि सफ़ेद है तो सफ़ेद दांतों को कवि ने कर दिया कि मोतियों से दांत निर्मित घने। तो एक वस्तु में दूसरे वस्तु की संभावना व्यक्त किया गया, अर्थात यहाँ पर वस्तुत्प्रेक्षा हुआ। ठीक है। दूसरा है इसका पार्ट हेतुत्प्रेक्षा। हेतुत्प्रेक्षा, हेतु का अर्थ होता है कारण, अर्थात जहाँ पर कारण न होते हुए भी कारण की संभावना व्यक्त किया जाए। जहाँ पर कारण न होते हुए भी, आप देख लो, जहाँ पर कारण न होते हुए भी कारण की संभावना व्यक्त किया जाए, कारण की संभावना व्यक्त किया जाए, संभावना व्यक्त किया जाए, वहाँ हेतुत्प्रेक्षा होता है। तो कारण नहीं है लेकिन कारण की संभावना व्यक्त किया गया। आपने एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है जो कि आप अनुप्रास अलंकार में पढ़े होंगे, तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसको आपने बहुछाए अनुप्रास में उदाहरण दिया था, लेकिन अगर इसके नीचे वाली लाइन दे दिया जाए तो इसके नीचे की लाइन है झुके कूल सो जल परसन हित मनहु सुहाए, हित मनहु सुहाए। अब देखिए, ये जो मनहु, जनहु, जानो, मानो, मनहु, ये जो शब्द आता है ये इन सबों में भी आएगा, लेकिन उत्प्रेक्षा से और उसमें उसके क्रिया में थोड़ा सा अंतर कर लिया। बताया गया कि जहाँ पर कारण न होते हुए भी कारण की संभावना व्यक्त किया जाए वहाँ पर हेतु उत्प्रेक्षा होता है। ठीक। अब यहाँ पर कहा कवि ने कि तरनी तनूजा तर तमाल तरुवर बहु छाए। तरनी तनूजा के तट पर तमाल के बहुत से वृक्ष छाए हुए हैं। तो वृक्ष तो छाए हुए हैं, तो इस लाइन में आपका अनुप्रास हो गया। तो वृक्ष छाए हुए हैं, तो वृक्ष की डालियाँ क्या यमुना के जल को किसी कारण भर झुक कर छूते हैं? नहीं, हवा चलने से डालियाँ स्वतः ही झुक जाती हैं उस नदी के तट की ओर और जल को स्पर्श कर लेती हैं। तो कवि ने इस बात को अलंकार के माध्यम से ले लिया कि तरनी तनूजा तर तमाल तरुवर बहु छाए झुके कूल सो, यानी कि वे तमाल के वृक्ष जो है, तमाल के वृक्ष जो है वह झुके कूल सो, कूल माने नदी के किनारे की ओर झुके, जल परसन हित मनु सुहाए। वो क्यों झुके? कि मानो वह जल को स्पर्श करना चाहते हो, जमुना के जल को स्पर्श करके सुशोभित होना चाहते हो, इसलिए वे तमाल के वृक्ष नदी के तट पर झुक गए। तो झुकने का कारण कवि ने दे दिया, जबकि पेड़ जो है, पेड़ की डालियाँ किसी कारणवश नहीं झुकती हैं, वह स्वतः ही झुकती हैं, लेकिन यहाँ पर कारण दे देने के कारण हेतु उत्प्रेक्षा हुआ। ठीक। अगला है तीसरा इसका फलोत्प्रेक्षा। फलोत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा। अब फल माने
रिजल्ट। तो फलोत्प्रेक्षा का मतलब जहाँ कोई कार्य फल की इच्छा से किया गया हो, फल की इच्छा से किया गया हो, यद्यपि कार्य में फल दृष्टिगत नहीं होता है, फिर भी फल मान लिया जाता है, या फल की संभावना व्यक्त किया जाता है। ठीक है। अब देखिए आप इसका एग्जाम्पल, कोई कार्य फल की इच्छा से किया गया हो, तो फल की इच्छा से कार्य नहीं किया गया है। यद्यपि कार्य में फल दृष्टिगत नहीं होता, जो कार्य होगा उससे नहीं लगेगा कि इसमें फल की इच्छा से कार्य को किया गया, लेकिन फल की संभावना व्यक्त किया जाता है कि मानो वो कार्य फल की इच्छा से किया गया। अब इसमें एक रहीम का लाइन है, धूरी धरत निज शीश पर कह रहीम या कहु रहीम के ही काज। धूल धरत निज शीश पर कहु रहीम के ही काज, जेहि रज मुनि पत्नी तरी तेहि ढूढ़त गजराज। ठीक। अब यहाँ देखिए आप, जब हाथी चलता है तो रास्ते में धूल को उठाकर अपने मस्तक पर डालता है, ये उसका नैसर्गिक स्वभाव है। किसका? हाथी का। कि धूरी धरत निज शीश पर, कि जब रास्ते में हाथी चलता है तो वह रास्ते की धूल को उठाकर अपने सिर के ऊपर फेंकता रहता है। तो धूल धरत निज शीश पर कहु रहीम के ही काज। अब रहीमदास जी इसमें कारण ढूंढते हैं कि वो किस कारण से जो है रास्ते के धूल को उठाकर अपने सिर पर फेंकता है। तो कारण ढूंढते कहा कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी, अहिल्याबाई का चर्चा हुआ। अहिल्याबाई अपने पति के शाप पर पत्थर हो गई थी, और जब भगवान रामचंद्र जी आए तो उनके पैरों के धूल से स्पर्श होते ही वह अहिल्याबाई के रूप में पुनः परिवर्तित हो गई। तो यहाँ पर कवि कल्पना करता है कि जेहि रज मुनि पत्नी तरी, जिस धूल के कारण मुनि की पत्नी अहिल्याबाई पुनः अपने स्त्री स्वरूप को प्राप्त किया, तेहि ढूढ़त गजराज, मानो गजराज उसी फल के इच्छा से कि वह भी मनुष्य हो जाएगा, उसी फल के इच्छा से वह अपने सिर पर धूल को डाला। तो यहाँ पर फल की इच्छा न होते हुए भी फल का इच्छा व्यक्त किया गया। मैंने बोला कि जब कोई कार्य फल की इच्छा से किया गया, नहीं किया गया, यद्यपि कार्य में फल दृष्टिगत नहीं होता, ये फल इसमें दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी कवि ने उसे ढूंढ लिया कि मानो वह गजराज जो है अपने ऊपर इसलिए धूल डालता है कि जैसे मुनि की पत्नी अहिल्याबाई अपने पुनः स्त्री पद को प्राप्त किया था, उसी तरह से मानो गजराज भी उस धूल को ढूंढ रहा है कि अपने सिर पर डाल लेंगे तो वह भी शायद मानव का जन्म ले लेगा। तो ये रहा आपका उत्प्रेक्षा के 3 भेद, वस्तु उत्प्रेक्षा, हेतु उत्प्रेक्षा और फलोत्प्रेक्षा। तो आज आपका उत्प्रेक्षा अलंकार इस वीडियो में समाप्त हो गया। आप इसे पढ़िए, शेयर करिए, लाइक करिए, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होने पर जहाँ स्पष्ट नहीं हो वहाँ पर कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। धन्यवाद।